बात करेंगे पखांजूर से अहम खबर की, जहां अवधपुर के जलाशय का गेट टूट गया। 9 अगस्त को जलाशय में दरार आई थी। 4 दिन बाद भी विभाग दरार भरने में नाकामयाब रहा है। वहीं पानी के तेज बहाव से अब बांध का गेट जो है वो टूट चुका है। परलकोट क्षेत्र के ग्राम अवधपुर का ये मामला है। आसपास के गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पानी के तेज बहाव से बांध का गेट टूट गया। परलकोट क्षेत्र के ग्राम अवधपुर का ये पूरा मामला बताया गया है और आसपास के गांव के लोगों में कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं अवधपुर जलाशय की। 9 अगस्त को जलाशय में दरार आई थी। INS 24/7 ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि लगातार वो लीकेज हो रहा था और हालांकि अधिकारी पहुंचे थे, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया और अब ये पूरी तरह से टूट चुका है। तो पखांजूर से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जब अवधपुर के जलाशय का गेट टूटा है। पानी का तेज बहाव और दरारें जिस तरह से पड़ गई थी, उसे ठीक करने की तो कोशिश की जा रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो पाया और अब बांध का गेट टूट गया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या जानकारी? हालांकि INH ने भी खबर दिखाई थी जिस तरह से लीकेज लगातार हो रहा था और ये कहा भी जा रहा था कि अधिकारी वहां पहुंचे, उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो ठीक क्या नहीं हो पाया? जी, ये पूरा मामला जो है परलकोट के PB 33 नंबर अवधपुर का है। मैं आपको बता दूं, निश्चित ही 9 तारीख के दिन को जो है ये दरार निकलकर सामने आई थी, खबर निकलकर सामने आई थी कि वहाँ का जलाशय है उसमें दरार पड़ गया, लीकेज हो गया है। और इससे पहले जो गर्मी के समय में ही मरम्मत किया गया था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य वहाँ पे किया गया, जिसके चलते मरम्मत करने के बाद भी उसी जगह से जो है दरार पड़ गई और धीरे धीरे यह बृहद रूप लेने लगा। और उसके नीचे जो है करीबन 50 से 60 एकड़ लोगों की खेत है और कई सारे जो घर भी वहाँ पर बसे हुए, जिससे लगातार खतरा बना हुआ था। अगर बांध टूटती है तो निश्चित ही पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो गाँव है वो जलमग्न हो सकता था। लेकिन विभाग द्वारा लगातार युद्ध स्तर पे काम किया गया, लेकिन अब 72 घंटे बीत जाने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। त्वरित उस पर जो सफलता है वो नहीं मिल पाई। उसके बाद आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जलाशय का गेट है, गेट भी टूट गई है और कहीं ना कहीं विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मात्र 2 महीने पहले ही जो है यहाँ पे मरम्मत का कार्य किया गया था, तो बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य किया गया था। वहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की। ग्रामीणों द्वारा लगातार आरोप लगाया गया कि बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य जो है मरम्मत कार्य सुमित, अब ये देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, गेट तो टूट चुका है और साफ तौर पर दिख भी रहा है कि भ्रष्टाचार की बू इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अब ये बताइए कि अब क्या नुकसान इससे हो सकता है जब गेट टूटा है और अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी, निश्चित अधिकारी से हमने बात की थी। अधिकारी द्वारा ये बताया जा रहा था कि हमारे द्वारा ये मरम्मत किया गया है। उनको सवाल किया गया कि ये कार्य क्या किसी को टेंडर में दिया गया था? उनके द्वारा साफ सुथरे शब्दों में ये कहा गया कि नहीं, टेंडर में नहीं दिया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा ETO द्वारा ये कहा गया कि हमारे द्वारा इस कार्य को किया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या जो है किसानों को यहाँ देखने मिल रही है, बांध टूटने से जो है खतरा लगातार बना हुआ है। बांध अगर टूट गई तो निश्चित नीचे का निचला स्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पूरा जलमग्न हो सकता है और साथ ही पूरा पानी गेट खोल दिया गया था, जिसके चलते लगभग 80% पानी जो है जलाशय से निकलकर खाली होना चाहिए। तो किसानों के लिए फसल की भी बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं 2 फसलें किसान करते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। तो गर्मी के सीजन में जब फसल की जाएगी तो कहीं ना कहीं किसानों को पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि करीबन 200 एकड़ खेत जो है इसी जलाशय के सहारे, सिंचाई के सहारे जो है 200 एकड़ खेत किया जाता है। तो किसानों के माथे में भी बिल्कुल, तो नुकसान होने की भरपूर संभावना है और देखना होगा अब क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।